जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो जनन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस से लिया गया है। जो भी साथी छात्र छात्रागण क्लास 10th में आप इस सेशन से जुड़िए और जवाब देने का प्रयास करिए कि आपका कितना उत्तर सही होता है। उसके बाद हम भी बताएंगे सीरियली। और जो भी हमारे सेशन पर पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आया है, वो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो क्लास 10th से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस पर दिया जाता है। आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए, आप कमेंट जरूर कर देंगे। हम बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जीव विज्ञान कैसे प्रश्न उत्तर उद्देश्य है, कैसे पूछा जाता है, उसी प्रकार से हम सेट करके लाए हैं। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए ताजा द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। चलिए, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। इसका चलिए आंसर हो जाएगा, आप लोग यदि नहीं हुआ तो आंसर देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। तो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आप लोग जवाब कमेंट करिए, कमेंट में जवाब लिखिए, अपना अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। यहाँ पर दिया अंडाशय, गर्भधारण, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी मानव मदा के जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन मानव मदा जनन तंत्र के हिस्सा नहीं है? अंडाशय, गर्भधान, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। क्या होगा? कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिनी जो है पुरुष में पाया जाता है ना। शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है। चलिए, तो देख लिए। अब आप लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखिए, उपयोगकर्ता, गुड़हल, पपीता, मटर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, फिर हम आपको आंसर दिखाते हैं। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, पपीता, है ना। पपीता एक लिंगी होता है। देखिए, पपीता का जो पेड़ होता है, यदि किसी किसी पपीता के पेड़ में सिर्फ जो है फूले दे के छोड़ देता है, माने एक लिंगी होता है, माने पुरुष जाति का हो गया। उसमें फूल और फल दोनों लगता है, तब मादा जाति का हो गया। इसलिए पपीता एक लिंगी होते हैं, अलग अलग सिंगल लिंग का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में दिया है, मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामेसियम में। कमेंट करिए आप लोग, आंसर कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए, हम आंसर बता रहे हैं। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब ऐसे यहाँ पर से टूट के फिर रोप सकते हैं, उसको मुकुलन कहते हैं। तो ईस्ट में होता है। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में दिया है, फूलों में नर जनन अंग होता है। फूलों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिका, काग्र, वर्तिका। तो हो जाता है इसका आंसर। कमेंट करिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। फूलों में नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। ए नंबर ऑप्शन। चलिए, आगे देखते हैं। 7 नंबर कहता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेसियम में, लेशमिनिया में, कोई नहीं। द्विखंडन। तो चलिए, आप कमेंट करिए, आप लोग उत्तर कमेंट करिए। तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ए, अमीबा में। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। ये हो जाएगा, ऐसे रहता है अमीबा ना, अमीबा द्विखंडन हो जाता है। चलिए, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, कहता है निम्न में से
किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी, ऑप्शन डी ईस्ट। यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए अमीबा में। किसमें? तो अमीबा में जो है बहुविखंडन होता है, अमीबा में। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रायोफार्म ब्रायोफार्म के कौन से भाग में काई का प्रवर्धन होता है? बायोफार्म के कौन से भाग में काई का प्रवर्धन होता है? चलिए आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों में। आगे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर का था मानव मादा में निषेचन होता है, मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी योनि में, ऑप्शन डी फ्लोपियन नालिका में। ये क्वेश्चन पहले हम कई बार बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग जल्दी इसका कमेंट करिए आंसर। अब आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फ्लोपियन नालिका में। कई दिन हम बता दिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर, तना द्वारा काई का प्रवर्धन होता है। तना द्वारा काई का प्रवर्धन होता है पेडीन में, हल्दी में, अदरक में, सभी में, है ना। तना द्वारा काई का प्रवर्धन होता है पोडीन में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। आप लोग कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी में। सभी में काय का प्रवर्धन। काय का प्रवर्धन का मतलब है फल माने जो भाग अंदर में गड़ा होता है वही खाते हैं ना, उखाड़ के खाते हैं, जैसे हल्दी वगैरह। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है बंधन द्वारा जनन होता है, बंधन द्वारा जनन होता है मछली पकड़ने की, मछली स्टार फिश में, टिड्डा में, मछली पकड़ने में। कहता है बंधन द्वारा जो है जनन होता है। यहाँ पर आप लोग आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मछली में, बी स्टार फिश में होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तब दिया है 13 नंबर, काय का प्रवर्धन संभव है? काय का प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, ऊंचा सभी द्वारा। तो यहाँ पर जो आप इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन, ऊंचा सभी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हल हो सके। तने पर अस्थानिक काली कलियां मिलती है, तने पर अस्थानिक कलियां मिलती है। आलू में दुगो मिस्टेक हो गया है, बर्फीम में, सभी में। चलिए इसका आंसर देखने के लिए आप लोग तैयार रेडी रहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू में। ऑप्शन बी, ये दोनों एक हो गया, आलू में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है मुकुलन अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, सेबाल में, प्लाज्मोडियम में। इसका आंसर देखने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा में। हाइड्रा में, किसमें? हाइड्रा में मुकुल अलैंगिक जनन होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अब ये बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। ये तो क्वेश्चन हो गया है, शुक्रवाहिका हो जाएगा ना। चलिए आंसर दिखा देते हैं आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर दिया है परागकोश में होता है, परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। ये पूरा फूल से रिलेटेड है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा परागकोश में होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। इसका क्या हो जाएगा आंसर? परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। चलिए 19 नंबर, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी,
मदा युग्मक। कौन युग्मक? मदा युग्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक की कमी। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे। आप लोग तब तक कमेंट में करिए, आप लोग को आता है तो कमेंट में करिए आंसर, ताकि मालूम चलेगा आपका कितना सही हुआ गलत हुआ। चलिए हम आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स होने की संभावना रहता है। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। ऑप्शन ए पीला होता है, ऑप्शन बी हरा होता है, ऑप्शन सी लाल होता है, ऑप्शन डी सफेद होता है। चलिए आंसर देखने के लिए तैयार रहेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर देखने के लिए तैयार रहेंगे। सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अंडाशय ही फल बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रोहर तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर देखने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुरन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एकल एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों प्रजनन की विधि है विखंडन, सॉरी खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये सभी। आप लोग आंसर देखेंगे इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर जनन, केवल नर जनांग की, केवल स्त्री जनांग की, नर एवं स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर देखने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। आप लोग को आता है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक बला में नर और स्त्री दोनों जनन अंग की जरूरत होता है। चलिए 26 नंबर। अब पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए जिसको आता है, जो क्लास किए हैं, याद है, कमेंट करिए, ताकि आपको मालूम चलेगा कितना याद है कितना याद नहीं है, तब हम आंसर बताएंगे। चलिए तो हम बताते हैं इसका आंसर अब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर जनन अंग। पुंकेसर क्या चीज में? नर में पाया जाता है। तब दिया है पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। जिसको आता है आप कमेंट करेंगे। चलिए तो इसका आंसर जो हम देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ये सभी लक्षण है ना पुरुष में। स्त्री, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है स्तन की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रोज धर्म का प्रारंभ, ये सभी। जिसको आता है आप कमेंट जरूर करेंगे। आता है आपको तो आप कमेंट करिए। हाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे साथी या छात्र छात्रागण देख रहे हैं अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। इतना देर से देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, है ना, बेईमानी नहीं करिए। मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? विषांग, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी। चलिए जिसको आता है आप कमेंट करिए आंसर, आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा मनुष्य के नर जनन अंग का हिस्सा। चलिए आगे देखेंगे। शुक्राणुओं में का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राशय। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राशय। कमेंट करिए आप लोग। आता है किसी को तो कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, शुक्रवाहिका। आगे देखेंगे क्वेश्चन।
स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। जिसको आता है आप कमेंट करेंगे, जिसको आता है कमेंट करेंगे। जन्म चैप्टर से है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 2 होता है। अंडाणु 2 होते हैं, अंडाणु की संख्या। चलिए अब देखेंगे 32 नंबर। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। जिसको आता है आप कमेंट करेंगे, जिसको आता है आप कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी, निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं। मनुष्य की बात था। चलिए आगे देखते हैं। विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिविषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। चलिए जिसको आता है आंसर आप कमेंट करिए। विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, किस में होगा? शुक्राशय में, अधिविषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। देखिए मनुष्य में मूत्र माने स्पर्म और पेशाब दोनों एक ही मार्ग से आते हैं, जबकि महिला में पेशाब के लिए अलग नली होती है और पबम अलग से होता है ना। चलिए यहाँ पर क्या होगा आंसर, दीजिए आप लोग जवाब दीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिविषण हो जाएगा, है ना। विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिविषण में। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है कहलाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेत होता है। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, तो अभी बता दिए थे, आगे बढ़ जाते हैं, इसको टाइम बर्बाद। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं शुक्राणु परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 31। आप लोग का आता है कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है विषण में, गर्भ में, अंडाशय में, इनमें सभी। शुक्राणु का जो है निर्माण होता है। आप लोग जिसको आता है दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। ये हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा विषण में। ये सभी तो लेडीज की पार्ट है ना, ये लेडीज का पार्ट है, ये विषण हो जाएगा, इसका आंसर विषण हो जाएगा। शुक्राणु तब पुरुष में ना बनेगा, शुक्राशय में बनेगा। चलिए उधर बनेगा विषण। अब देख रहे हैं लिंग गुण का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, किसी में नहीं, है ना। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है बी, स्त्री में। किसमें? स्त्री में। चलिए देखेंगे हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। हाइड्रा में इसको आता है, आप आंसर दीजिए। हाइड्रा में तो चलिए इसका आंसर होगा सी, मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। अब देखेंगे 40 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए क्योंकि पुरुष अंग वाला बात है। 40 हम लोग क्रॉस कर गए हैं। अभी भी जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए यहाँ पर दिया गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन की विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब, अंगूर, है ना। गन्ना को कैसे रोकते हैं आप लोग देखे होंगे गांव घर का, है ना। मुकुलन विधि, कायिक विधि, खंडन विधि, विखंडन विधि। चलिए जिसको ऐसा है आंसर दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, कायिक विधि, है ना। मतलब कायिका में से वृद्धि कर देता है, इसी में से ये कायिक वृद्धि हो जाएगा। 42 नंबर। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियों संयुक्त होकर
एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी है ना, दो अंडवाहिनी, तो मादा जनन तंत्र ऐसे हुआ बलवा। तो दुगो अंडवाहिनी हुआ तो कहता है ये दोनों से लचीला वाला भाग जो ये बनता है इसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर सी हो जाए, गर्भाशय। क्या कहते हैं इसको, गर्भाशय कहते हैं। दिखा भी दिए हम फिगर के माध्यम से। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण किसे मिलता है, भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो इसका आंसर देखने के लिए आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रूण को। चलिए फिर 44 नंबर, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। गर्भकाल कितने महीना रहता है, 9 महीना, 12 महीना। मानव की बात है, जानवर भैंसी का नहीं सोच लीजिएगा, तो 10 महीना 12 महीना रख दीजिएगा। मानव मादा गर्भकाल कितने समय का होता है, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 8 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 महीना। आप लोग का मम्मी पापा कभी गाली दी होगी, मम्मी 9 महीना पेट में रखे तू का किया हमरे, है ना, तो 9 महीना याद रखेंगे आप लोग। चलिए, ऋतुस्राव या रोज धर्म या एमसी, जरा आजकल फेमस नाम है ना, एमसी कब शुरू होता है, कितना दिन का होता है, 2 से 8 दिन। एमसी जो कोई होता है कितने दिन तक होगा, शुरू होगा तो, या रोज धर्म उसी कहते हैं। 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। 2 से 8 दिन लेटेस्ट कम से कम जो है ना 4 दिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर ए है, कम से कम 2 दिन, जैसे 8 दिन होना चाहिए। इससे ज्यादा होता है तो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उस महिला को, उस लड़की को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें सभी। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। चलिए आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति का उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है, जनन, डायफार्म, निषेचन, भ्रूण। आप लोग आंसर कमेंट में आंसर करिए। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जनन कहलाता है ना, जनन कहलाता है। चलिए 48 में, जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 1। जनन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। आंसर हो जाएगा इसका ए, क्या हो जाएगा ए, 2। जनन 2 प्रकार, लैंगिक, अलैंगिक, है ना, लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के जनन। अब देखेंगे इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। चलिए जिसको आता है आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो गया ए। यहाँ तक बताएंगे, आप इससे आगे की सेशन जो है बाद में बता देंगे, दूसरा सेट में लाएंगे, ताकि नहीं तो हमारे सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग हमारे सेशन के यदि अभी तक देखे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हमारे इस सेट को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।